चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको अच्छे से याद करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ए को नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो हुआ तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। चलिए 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें चेक करना है कि वेदर जो भी चीज़ दी हुई है यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर देखिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है ए कितना दिख रहा है आपको, यहाँ अगर हम रफ में लिखें तो x दिख रहा है और b कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना है, यानी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x इंटू 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये यहाँ पर 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2x और ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस, और ये कितना हो गया 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम इन सबको भी इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम पूरी चीज़ें यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमें क्या लिख, वही कुछ नहीं बचेगा तो बताना है इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ होंगे, तो ये एक्स में 2x में से 2x गया, एक्स स्क्वायर का टर्म बचा है प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म में है किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के ज़ीरो, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x कुछ सॉल्व करने का नहीं है, लेकिन हम इस माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x। अब हम सबको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस 6 का इक्वल टू के इधर आके क्या हो गया प्लस का 6, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सब कुछ यहाँ आ जाता है तो हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। अब एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस टू माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आ चुका है आपका पेपर में। ठीक है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, therefore this is a quadratic equation। चलिए बच्चों थर्ड वाला देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करते हैं, हम x को लिखेंगे फिर ये पूरा लिख देंगे, यानी x इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 लिख देंगे ये, फिर इसे लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे, फिर माइनस 1 लिखेंगे और इसे लिख देंगे, यानी हमें x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2 को भी इस पूरे से। तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, फिर ये माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर x वाले टर्म को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 में से x गए, कितने बचे माइनस x माइनस 2 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए, बचे 2x माइनस 3। अब ये सारे टर्म्स को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आया तो ये हो गया माइनस 2x, और इधर आया तो माइनस का क्या हो गया प्लस का
3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया -3x, एक्स और 2x, और ये कितना हो गया +3 में से प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन